हाय एवरीवन, दिस इज सुभाष। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वही चार्ट पैटर्न जो हम लोग कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं। चार्ट पैटर्न का इस वीडियो में, इस सीरीज में कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न के बारे में बात करने वाला हूं। कंटिन्यूशन में हो गया कि मार्केट जब अप ट्रेंड में होगा तो वो अप ट्रेंड की तरफ ही मूव करेगा, एंड सेकंड जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा ना दोस्त, तो मार्केट क्या करेगा, डाउन ट्रेंड में मूव करेगा। ठीक है, इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। जब मार्केट अप ट्रेंड तो अप ट्रेंड की तरफ मूव करेगा, एंड डाउन ट्रेंड तो डाउन ट्रेंड की तरफ मूव करेगा। हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में वो जो पैटर्न है, उस पैटर्न का नाम है बुलिश रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एक मतलब आप लोगों ने समझ लिया कि इस तरीके का रेक्टेंगल होता है, और बुलिश रेक्टेंगल का मतलब है कि मार्केट कहीं ना कहीं नीचे से ऊपर की तरफ आया है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको समझ में आया। फर्स्ट चीज समझ में आया। देखो, फर्स्ट चीज क्या है कि मार्केट इस तरीके से मूव करते हुए ऊपर की तरफ आ रहा है, और यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट करता है। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, एंड सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन में इस लेवल के आसपास यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया आपको। ये दो लेवल पे मैंने इसको ड्रॉ किया। तीसरी चीज क्या हो रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे इस रेक्टेंगल में आने के बाद मार्केट इसी रेक्टेंगल में फंसा हुआ है, इसी रेक्टेंगल में फंसा हुआ है। ना इसके ऊपर निकल पा रहा है, ना इसके नीचे जा पा रहा है, ना इसके ऊपर निकल पा रहा है, ना इसके नीचे जा पा रहा है। तो यहाँ पर क्या समझना है आप सभी को कि ये एक रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, हम लोगों ने डिस्कस किया बुलिश रेक्टेंगल का। बुलिश रेक्टेंगल का मतलब है मार्केट को ऊपर की तरफ ही मूव करवाना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। जब ये इस रेक्टेंगल में फंस जाएगा, इस जोन में फंस जाएगा, इस बॉक्स में फंस जाएगा, इसको अलग अलग तरीके से लोग ट्रेड करते हैं, एंड अलग अलग नाम दिया गया है। तो बुलिश रेक्टेंगल में हो गया कि मार्केट नीचे से ऊपर आया है, एंड इस जोन में फंस गया। इस जोन में फंसने के बाद देखो, इंपॉर्टेंट चीज पॉइंट है कि यहाँ पे जो कैंडल्स बन रहे हैं ना, इस कैंडल्स के बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा। दूसरी चीज कि इन दोनों के बीच का रेंज कितना है, इन दोनों के बीच का रेंज कितना है, ये सारी चीजें आप लोग सीख जाओगे ना, तो मार्केट में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से काम करने वाले हो। ठीक है, यदि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 300 से 400 पॉइंट का है, तो ये एक अच्छा रेंज होता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पॉइंट पर आपको अच्छे अच्छे कैंडल्स ढूंढने हैं, अच्छे बेरिश कैंडल ढूंढने हैं, और बॉटम पे यहाँ पर बुलिश कैंडल ढूंढने हैं, और यहाँ से आपका अच्छा काम चल सकता है। ये एक रेंजिंग मार्केट होता है, ये एक साइडवेज मार्केट होता है। ठीक है, कि मान लीजिए हमने बात किया बुलिश रेक्टेंगल का, मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ आया, बट एक कुछ समय के लिए इस रेंज में फंस गया है, एक रेक्टेंगल बना के फंस गया है। अब क्या करेगा, जब इसे यहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा ना, तो एक छोटा सा यहाँ पर आपको दिखेगा, एक छोटा सा स्विंग और दिखेगा। स्विंग का मतलब है कि यहाँ पर आपको एक कॉम्बिनेशन कैंडल दिखेंगे। बोले तो एक रेड कैंडल दिख गया यहाँ से नीचे की तरफ, एंड हो सकता है कि उसके बाद जो सेकंड कैंडल है वो यहाँ से इसको क्रॉस करते हुए एक ग्रीन कैंडल इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, एक ग्रीन कैंडल यहाँ से इस तरीके से बन जाएगा। तो ये एक क्या नीचे क्या बन गया, एक स्विंग बन गया। क्रॉस करते हमारी एंट्री हो जाएगी, स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा। तो यहाँ पर कैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर मार्केट 300 से 500 पॉइंट के गैप में है, तो हम लोगों को यहाँ पर एक बुलिश कैंडल देखना है, एंड कंफर्मेशन मिलने के बाद कुछ और भी, जैसे कि आप लोग कोई मूविंग एवरेज चेक करते हो, कोई 22 EMA देखते हो, या कोई OI डाटा देखते हो, कोई राउंड नंबर है यहाँ पर, तो वो सारे चीज़ों को फॉलो करते हुए यहाँ पर बुलिश कैंडल दिखने के बाद आप लोग ट्रेड मारोगे ऊपर की तरफ। टॉप पे जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों की एग्जिट होगी। यहाँ पर बेरिश कैंडल दिखने के बाद नीचे की तरफ पी बाय करोगे आप लोग, या कॉल शॉर्ट करोगे इस तरीके से। तो यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है कि बड़े लोग क्या करते हैं, यहाँ पर राइटर होते हैं, यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे पुट शॉर्ट कर दिया, ऊपर कॉल शॉर्ट कर दिया, मार्केट बीच में रेंज में रहा। बायर को मोमेंट चाहिए, जब इस प्लेस पे यहाँ पे कुछ बनेगा और उसके बाद यहाँ से क्रॉस करेगा, तो ये बुलिश रेक्टेंगल कंटिन्यूशन कैंडल कंटिन्यूशन हो जाएगा। ये यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, और यहाँ पर ही हमारी एंट्री हो जाएगी, इस लेवल के आसपास हमारी एंट्री हो जाएगी। इस लेवल पर हमारी एंट्री, स्टॉप लॉस छोटा सा, और टारगेट 1:2 का, 1:3 का, 4 का, 5 का। जैसे भी मार्केट चलता है, ऊपर रेजिस्टेंस क्या है उसका, ये सारी चीज़ डिपेंड करता है मार्केट में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को फॉलो करना है। ऊपर का रेजिस्टेंस क्या है उसका, कोई राउंड नंबर है क्या, ठीक है, और मार्केट में हमारा स्टॉप लॉस क्या लगा हुआ है, हमें टारगेट कितना मिल रहा है, क्या हमें बुक करना चाहिए, ट्रेल करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। एंड स्टॉप लॉस यदि 1 रुपये का टारगेट हमें जब 2-3 रुपये मिल रहा है, तो उसे बुक करना सही रहता है। तो ये हो गया कंटिन्यूशन कैंडल में, कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न में बुलिश रेक्टेंगल। और सेकंड क्या है, बेरिश रेक्टेंगल। सेम इसका उल्टा होगा, हम लोग अभी देखते हैं। सबसे पहले मैं चार्ट को क्लियर कर दूं। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने एक और बना दिया इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने एक और इस तरीके से बना दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया। ओके, रेक्टेंगल बनाने के बाद जैसे कि हम लोगों ने बात किया कि बियरिश पैटर्न, बियरिश मार्केट होगा इस तरीके से, ये नीचे की तरफ
कंटिन्यू इस तरीके से यहाँ पे इस रेंज में आ जाएगा। इसे मैं रेड कर देता हूँ क्योंकि ये बेरिश मार्केट है। जब ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में ये नीचे की तरफ आया एंड अब क्या कर रहा है कि अब ये इस जोन में फंसा हुआ है। जोन में मैं जोन इस तरीके से करता हूँ। ये क्या करता है, इसमें इस तरीके से कंटिन्यू इस तरीके से फंसा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से फंसा हुआ है। इसको मैं रेड कर देता हूँ, ये ठीक है, ये इसमें फंसा हुआ है। और सेम कंडीशन है जब मार्केट में यहाँ से 300 से 500 पॉइंट का कोई रेंज बना हुआ है, आपको ऊपर इस प्लेस पे देखना है कोई शॉर्ट करने के लिए, नीचे बाय करने के लिए। ये डाउन ट्रेंड का मामला है, तो ये डाउन ट्रेंड का जो है वो कंटिन्यूशन है और रेक्टेंगल ये बन गया, इस रेंज में बन गया ये, ठीक है, ये रेंज में बन गया। तो क्या करना है कि यहाँ पर ये जब नीचे की तरफ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, नीचे इस तरीके से जब आ रहा है ये, तो यहाँ पर कुछ ऐसा पैटर्न दिखा, कॉम्बिनेशन कैंडल दिखा और नीचे की तरफ मूव किया। अगेन यहाँ पे फुल क्वांटिटी, जितना आपका क्वांटिटी है उतना ही क्वांटिटी के साथ आप लोग छोटा स्टॉप लॉस लगा के 1:2, 3, 4, 4, 5 का आपका टारगेट यहाँ पे हो जाएगा। सेकेंड चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मान लीजिए आपका क्या है ना कि यहाँ पे कोई कैंडल बन रहा है। आपका क्या है कि ये 300 से 500 पॉइंट का हम लोगों ने बात किया था, उसमें नीचे ऊपर आप लोग कैंडल देख के आसानी से आप लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो और रेंजिंग मार्केट में भी आप लोग प्रॉफिट कमा सकते हो। सेकंड चीज़, यदि ये 100 से 150 पॉइंट का 100 से 150 पॉइंट का रेक्टेंगल बना हुआ है इस तरीके से, ठीक है, तो बेरिश रेक्टेंगल में 100 से 150 पॉइंट में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे कैच नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ डर रहेगा कभी भी कहीं भी मूव कर जाएगा ये, ठीक है। तो ऐसा में क्या होगा कि हमें इस रेंज का ब्रेकडाउन करने का, ब्रेकआउट करने का हमको इसमें वेट करना है, ठीक है। तो जब ये इस तरीके से यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करेगा, तुरंत हमारी एंट्री हो जाएगी। स्टॉप लॉस विल बी बिल्कुल छोटा सा कॉम्बिनेशन कैंडल का और टारगेट 1:2, 3, 4 का हमारा टारगेट रह जाएगा। तो ये हो गया एक तरीके से बेरिश रेक्टेंगल जो कंटिन्यूशन पैटर्न है एंड बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न हो गया, ठीक है। तो ये दोनों पैटर्न मार्केट में कंटिन्यू बनते रहते हैं। पार्ट 1 है। पार्ट 2 जब भी कभी भी मुझे इस तरीके से पैटर्न दिखेगा मैं उसमें ट्रेड करूंगा एंड वो वीडियो आप लोगों के लिए पार्ट 2 रह जाएगा, ठीक है। जब कभी भी ये सारे पैटर्न्स बनते हुए दिखेंगे मैं ट्रेड करूंगा और आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस और 100 गुना बढ़ जाए, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप लोग ट्रेड करोगे। सेकंड चीज, आप लोग हमेशा याद रखो कि आप लोगों को किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। मैं प्राइस एक्शन पैटर्न समझाता हूँ, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग खुद करता हूँ, वही चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वही चीज़ आप लोग करें, ठीक है। जो कुछ भी आप लोग सीख रहे हो कंटिन्यू रखो, उस पर ट्रस्ट है आपको, आप ट्रेड करते हो कंटिन्यू ट्रेड करो, डोंट वरी, कंटिन्यू ट्रेड करो। यदि आप नए हो तो इस पैटर्न को आप लोग बैक टेस्ट करो और बैक टेस्ट करने के बाद लाइव टेस्ट करो। लाइव टेस्ट करने के बाद आपको पेपर ट्रेडिंग करना है, 1 महीने तक पेपर ट्रेडिंग करना है। उसके बाद कंटिन्यू क्या करोगे, फिर आप लोग एक छोटा अमाउंट लाओ जिस पर आपको 100% का रिस्क हो कि मेरा ये पैसे 5,000 7,000 रुपये मार्केट में डूब भी गया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो 5 से 10,000 रुपये आपको सीखने की पर्पज़ से लाना है और एक लोट के साथ छोटे छोटे स्टॉप लॉस लगा के आपको वहाँ पर ट्रेड करना है। तो ये सभी चीज़ों को आप लोग नोट करो अपने दिमाग में, अपने डायरी में एंड आप लोग ट्रेड करो। आप लोग ट्रेड करो। जब ट्रेड करोगे आपका स्टॉप लॉस जाएगा, जब आपका स्टॉप लॉस जाएगा तो वहाँ पर आप लोगों का मिस्टेक्स मालूम पड़ेंगे और फिर आप लोग उसे एक जर्नल बनाओ कि आप लोग जो जिस चीज़ के बाद, ये बिजनेस है, ये ऐसे नहीं कि यहाँ पर आते हो 10,000 रुपये लेके आते हो और आप सोचते हो कि इसको मैं डबल ट्रिपल कर लूँगा और मैं यहाँ से करोड़पति अरबपति बन जाऊँगा। ऐसा विश्वास लेके कभी मत आइएगा कि मैं यहाँ पर मैं अरबपति बन जाऊँगा। स्लो एंड स्टडी करके यहाँ पर पैसे बनेगा और हाँ यकीन मानिए इतना ज़्यादा पैसे बनेगा कि आपको और भी कभी भी पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई और काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बस आपका बिजनेस सही तरीके से चलना चाहिए। दिमाग लगाओ, सीखने पर आप लोग फोकस करो। आप लोग कंटिन्यू 1.5 से 2 साल अगर सीख लिए ना तो समझ लो कि आपका काम हो गया। स्टॉक मार्केट में आप लोग एक अच्छे ट्रेडर बन गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग स्टॉक्स से भी देख सकते हो, स्टॉक्स में देख सकते हो, इंडेक्स में देख सकते हो, जहाँ भी जिस भी तरीके से पैटर्न बनता है ये सारी जगह आप लोग चेक कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप लोग कैश से कीजिएगा, कैश बोले तो आप लोग स्टॉक्स में कीजिएगा। वहाँ पे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड होगा। छोटा छोटा स्टॉप लॉस जाएगा, 40, 50, 100 रुपये का स्टॉप लॉस जाएगा एंड टारगेट भी छोटे छोटे मिलेंगे। लेकिन हाँ, लालच नहीं करना है, ग्रेडी नहीं बनना है। ग्रेडी बनोगे तो क्या हो सकता है कि ग्रेडी बनोगे तो भाई फेल हो जाओगे, हमेशा नीचे की तरफ गिरते चले जाओगे, कोई सपोर्ट नहीं करेगा और सीख नहीं पाओगे। सबसे बड़ी चीज़ सीख नहीं पाओगे। तो इस वीडियो के एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग सीखने के लिए इस चैनल पर कंटिन्यू बने रहें। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।